समय के साथ बदलना जरूरी है, समय किस चीज का चल रहा है जानना जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट में हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि बिजनेस जो होता है, व्यापार जो होता है, वो भावनाओं से नहीं संभावनाओं से होता है। आप क्योंकि जो संभावनाएं होती हैं वही आगे चल के संभव होती है, क्योंकि हम बाजार में हैं, हम व्यापार में हैं, हम मार्केट में हैं। और मार्केट समय के साथ चेंज होता है। अगर हम मार्केट के साथ नहीं बदल रहे हैं, हम समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, तो वही हाल होता है जैसे राजदूत का हुआ, जैसे नोकिया का हुआ, जैसे कई चीजों का हो चुका है। आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार नेटवर्क इंडस्ट्रीज में भी समय के साथ बदलाव आना चालू हुआ, और उस बदलाव के साथ तीन चीजों के ऊपर बात चलने लग गई, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज समय किस चीज का है, आज समय किस चीज की डिमांड कर रहा है, आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि कौन सा ट्रेंड डेवलप हो रहा है, आज किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात केवल हम और आप नहीं, पूरा देश कर रहा है, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। केवल ये बात हमारे और आपकी नहीं है, या इस प्लान की बात नहीं है, इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है। जो ये तीन चीजें लिखे हुए, टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, ये बात केवल हम और आप नहीं कर रहे, या 200 लोग जुड़े नहीं कर रहे हम लोग। आज यहाँ पर 200 से देश जो है इस चीजों को लेके काम कर रहा है। और जो भी देश आज विकसित देश कहला रहा है, वही देश कहला रहा है जो ये तीन चीजों को लेके काम करता है। आप देखिए, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये आज विकसित देश पे क्यों आते हैं, जापान क्यों, ये आज देखिए ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं, ट्रेंड के ऊपर काम करते हैं, टाइम के ऊपर फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं हम और आप ऐसे होते हैं, जब हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर शक होने लगता है, हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते, शक ज्यादा करते हैं, नहीं यार ऐसा कहां से होगा, वैसा कहां से होगा। लेकिन एक समय आता है, फिर हमको लगता है 10 साल बाद, नहीं यार, हाँ यार हुआ था, हो गया। तो हमेशा याद रखिए, आज जो भी देश आगे बढ़ रहा है, या जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला रहा है व्यापार के माध्यम से, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन होता है, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। और यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा बदलाव दे सकती है। और जब ये बातें मुझे पता चली मेरे अपलाइन के द्वारा, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को जानना चालू किया कि क्या टाइम है आज के समय में, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और किस टेक्नोलॉजी से काम किया जाए जिससे चीजें कम समय में बड़ी चीजें हो सके। उन्होंने बताया कि भाई आज जो समय है डिजिटल मार्केटिंग के एरा को लेकर, अगर मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, आज जो बिजनेस है, आज जो व्यापार का मूड है, वो डिजिटल मार्केट को लेके चला चुका है। आज बड़े बड़े मॉल खोल के जो बैठे हैं वो बड़ा पैसा नहीं बना रहे हैं, या आपके शहर में कोई बड़ी दुकान खोल के बैठा है वो बड़ा पैसा नहीं बना रहा है। आज सबसे बड़ा पैसा वो बना रहा है जो एक डिजिटल मार्केट के एरा में काम कर रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, ओयो, मेक माई ट्रिप, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास खुद के कोई विकल्प नहीं, कोई साधन नहीं, लेकिन ये लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। Amazon ना कोई खुद का कोई प्रोडक्ट बनाते, ना वो केवल वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक चीजें वो पहुंच रही है। आज दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में उनका नाम आता है। यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जिसके माध्यम से आज लोग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोग सफल हो रहे हैं, एक बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो आज जो भी डिजिटल, मैं ये नहीं बोलूंगा पुरानी चीजें बंद होगी, सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मायने ये रखता है कि आज सबसे बड़ा काम कम समय में बड़ा चीजें कौन कर पा रहा है। क्या फिजिकल एरिया में जो बंदा बैठा है वो कर पा रहा है, कि डिजिटल मार्केट के एरिया में जो है वो कर पा रहा है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको हमको समझने की जरूरत है। आज यूट्यूब वाला सबसे बड़ा पैसा बना रहा है, आज फेसबुक वाले बड़ा पैसा बना रहे हैं, आज Amazon का मालिक बड़ा पैसा बना रहा है, आज फ्लिपकार्ट का मालिक बड़ा पैसा बना रहा है। तो आज हर चीज डिजिटली वे पे कन्वर्ट हो चुका है, सारी चीजें डिजिटली चीजों पे चल रही हैं। तो आज टाइम किस चीज का है, आज टाइम जो है वो डिजिटली चीजों का है। आज हम और आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, आज यहाँ पर 200 लोग प्लस जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को हमने, आज कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसके हमने पर्सनली फिजिकली एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन हर दिन सुबह शाम जूम के माध्यम से मिलते। क्या है ये, एक डिजिटल एरा है ये।
तो आज मैंने एक चीज समझ में आया कि डिजिटल एरा के अंदर में जो बंदा काम कर रहा है या डिजिटल एरा के अंदर जो व्यक्ति होगा, वो अपने समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और आज का समय जो है वो एक डिजिटल एरा का समय है। अगर हम और आप अगर डिजिटल एरा को आज नहीं समझते तो हम हमेशा उन लोगों से पीछे रहेंगे जो डिजिटल मार्केट पे काम कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस डिजिटल मार्केट में कोई भी क्वालिफिकेशन आपको पूछा नहीं जाता। डिजिटल मार्केट में ये नहीं देखा जाता आप कौन है, कहां से, किस लिए है। आज सुबह ही सर ने एक उदाहरण दिया, तुहिन बनर्जी सर ने डॉली चाय वाले के बारे में। मुझे बताओ 15 कितने साल से वो चाय बना रहा है। चाय बनाना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन आज डिजिटल एरा जब आया, टेक्नोलॉजी जब आ गई, वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज वो इतने ज्यादा फेमस हो गए कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स उनके टपरी पे चाय पीने के लिए मौजूद थे। और उसी के वजह कैसे जान गए हम डॉली चाय वाले को? एक डिजिटल की वजह से। तो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट, हाँ, आप हम और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है हमारे जीवन में। अगर हम और आप आज डिजिटल मार्केटिंग एरा में नहीं है तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं हम उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो इस मार्केट पे आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मार्केट में आने के पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था क्योंकि मैंने बताया था टाइम, हर चीज के साथ चीजें बदल रही हैं, टाइम के साथ चीजें बदली हैं। हम और आप बदले चाहे ना बदले, लेकिन समय तो बदलेगा जरूर। समय बदलेगा जरूर, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इल्यूशन ऑफ मनी। पहले हमारा जो व्यवहार होता था, एक दूसरे के प्रति हमें कोई चीज लेना होता था तो एक दूसरे की वस्तु को प्रदान करके हम एक दूसरे से व्यवहार चलाते थे। एक समय के बाद फिर समय ने बदलाव लिया, फिर गोल्ड कॉइन का दौर आया। फिर हम कोई भी चीजों को हमको व्यवहार करना होता था बाजार में, मार्केट से, व्यक्ति के साथ, हम गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करते थे। फिर समय ने करवट बदला, चीजें वो कम होने लगी, टाइम बढ़ने लगा, व्यक्ति बढ़ने लगे। फिर मेटल क्वाइन ने अपना जगह बनाया। मेटल क्वाइन ने अपना जगह बनाया, लोग इस चीज का इस्तेमाल करने लगे वस्तु के लिए, व्यवहार करने के लिए, लेन देन करने के लिए। फिर टाइम फिर बदलाव किस श्रेणी में आके खड़ा हुआ, फिर बदलाव की श्रेणी में खड़ा आया। पेपर मनी हमारे हाथ में लग गई, 1 रुपए 2 रुपए के नोट, 10 के, 500 के, 1000 के नोट हमारे हाथ लग गए। हमने कागज के द्वारा, पेपर मनी के द्वारा हमने अपना बाजार में व्यवहार किया, लेन देन किया, सारा चीज करने लग गए। लेकिन चीजें यही रुकी क्या? नहीं रुकी। इसके बाद फिर समय ने एक बदलाव पर करवट बदला, फिर प्लास्टिक मनी आना चालू हो गया। क्यों आना चालू हो गया? क्योंकि बैंक में भीड़ बननी चालू हो गई, बैंक में भीड़ को संभालना कम हो गया, जनसंख्या बढ़नी चालू हो गई। फिर प्लास्टिक मनी चालू हो गया, एटीएम के द्वारा पैसे आने लग गए, मिलने लग गए हमको। हमको अब पर्स में पैसे रखने की जरूरत नहीं थी, एटीएम कार्ड से हमको बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एटीएम का दौर आ गया। उस समय भी लोग शक करने लगे, मशीन पैसा कैसे देगा? लेकिन एक समय आया, वही लोग मशीन के बाहर खड़े होने लग गए। फिर टाइम ने करवट बदला, समय ने करवट बदला, फिर आ गया दौर डिजिटल मनी का। आज लोग का एटीएम कार्ड पर्स में ही रह रह के सड़ चुका है। और लोग जो भी व्यवहार मार्केट में 99% व्यवहार वो डिजिटली एरा से कर रहे हैं, डिजिटली तरीके से कर रहे हैं। एक छोटे से चाय 5 रुपए 10 रुपए का आप पी रहे तो भी आप स्कैनर से आप पे करते हैं, डिजिटल तरीके से पे कर रहे हैं। आप सब्जी भी ले रहे हैं तो पे कर, छोटे छोटे चीजों के लिए, बड़े बड़े व्यवहार के लिए हम आज के डेट पे ना हम कैश का उपयोग करते, ना प्लास्टिक मनी का उपयोग करते हैं, हम टोटल डिजिटली तरीके से व्यवहार कर लेते हैं। तो मेरे भाई, समय तो बदला, लेकिन क्या हमने समय के साथ कुछ चीजों को स्वीकार भी किया? और माता गायत्री की उसमें लिखा हुआ है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो हमको तो बदलना पड़ेगा क्योंकि युग तो बदल रहा है, टाइम तो चेंज होते जा रहा है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई, भैया टाइम तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और डिजिटल मनी का समय आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग का समय आ गया है। तो डिजिटल एरा में हमें काम करना पड़ेगा। जब ये चीजें मुझे क्लियर हो गई, बेसिक चीजें पहले क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि प्लान तो क्लियर हो जाए, कारण क्या है पहले तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्यों आना चाहिए। क्योंकि मैंने भी 18-20 साल प्रोडक्ट में काम किया है, डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हुआ है, अच्छा अनुभव है वहां का, मैंने वहां भी सक्सेसफुल रन किया है बिजनेस को। लेकिन उसके बाद अगर मुझे यहाँ आना है तो क्यों आना चाहिए, वो तो मुझे पता होना चाहिए था ना। जब ये तीनों चीजें मुझे पता चला
कि टाइम के ऊपर, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मैं आज इसको स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं उन लोगों से पीछे हो जाऊंगा जो इस चीजों को लेके आज आगे बढ़ रहे हैं। तब मैंने तब मेरी अपलाइन ने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मेटावेल के प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि मेटावेल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ये प्रोजेक्ट सारा इकोसिस्टम में डिजिटली रन करता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सिस्टम है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में रन करता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि ब्लॉकचेन क्या है ना, मेटावेल डिजिटली क्या, तो ये चीजें शुरू में समझ नहीं आती। लेकिन हमारे पास आज संचार का समय है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं ब्लॉकचेन का पावर क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। आज गवर्नमेंट कई अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन पे डाल रही है। आप इसका सबसे पहला स्टेट जो हमारे देश में है वो तमिलनाडु है, जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट, जमीन रजिस्ट्री, एफआईआर रिपोर्ट सारे ब्लॉकचेन पे डाला जा रहा है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पर कोई भी डाटा सेव वो करते हैं तो हजारों जगह जाकर वो सेव हो जाता है। उस ब्लॉकचेन से उस डाटा को मिटा पाना संभव नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि हमारा ये प्रोजेक्ट मेटावेल का ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। इसकी खूबसूरती यही समझ में आ गई कि इसको मिटाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा चीज, क्योंकि इंटरनेट का वेब लोगों को सपोर्ट करता है, इसका सीजीआर रिपोर्ट भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति किसी को भ्रमित करके नहीं ला सकता, क्योंकि सारी चीजें जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है, आप सारा चीज इसको चेक करके देख सकते हैं। एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म के रूप में ये रन कर रहा है। ये चीजें मुझे समझ में आई। सेकेंडली समझ में आया मुझे जब इसके बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में, थ्री वे टू गारंटेड इनकम, इनकम के, क्योंकि जब भी कोई बंदा काम करना आता है उसका मेन मोटिव क्या है, पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे बनेगा। प्रोजेक्ट तो ठीक है, कॉन्फिडेंट हो गए हम प्रोजेक्ट को लेके, अब बारी आती है इनकम की, इनकम कैसे सर्वाइव होगी हमारे पास, इनकम कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बताया 3 टाइप की इनकम है। पहला होता है वर्किंग इनकम, आप फुल टाइम पार्ट टाइम काम करके एक बड़ी इनकम कम समय में ले सकते हैं, बस याद रखिएगा काम करके। अब मेरा मानना है दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आपको काम ना करना पड़े। अंतर यह है, कई जगहों पर 60 साल तक काम करना पड़ता है, कई जगहों पर कई सालों तक काम करना पड़ता है, इनकम वो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर आप काम करते हैं, तो अगर काम कर रहे हैं तो 2 से 2.5 साल में, 32 से 38 महीने में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो वर्किंग इनकम यहाँ पर जानदार है। स्लीपिंग पार्टनर भी इनकम यहाँ पर है। मैंने सोचा स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। स्लीपिंग पार्टनर वो व्यक्ति होता है, मान लो कोई व्यक्ति सिस्टम में स्टार्ट किया और किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहा है, तो एक ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पर सिस्टम है कि जिसके थ्रू वो स्लीपिंग पार्टनर के रूप में भी इनकम चाहो तो वो ले सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्किंग स्लीपिंग पार्टनर दोनों है। यहाँ पर आप काम करके भी पैसा ले सकते हो और बिना काम के भी पैसा यहाँ पर आ जाता है। वो कैसे है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर सर, अपन आगे चलते। इस सिस्टम को डेवलप करने वाले जो डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं, जिनका नाम है मिस्टर लाडो सर, जो कि रशियन है और एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, और बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने जो भी सिस्टम को तैयार किया आज भी वो सिस्टम रन कर रहा है, और इन्होंने जो भी किसी सिस्टम क्रिएट किया वो रन कर रहा है। और मेटावेल को इन्होंने स्टार्टअप किया, और इसका स्टार्टअप 20 जून 2022 को इन्होंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने, सबसे बड़ी बात क्या थी, इनका रोड मैप क्लियर था। मैंने कई प्रोजेक्ट मार्केट में देखे हैं, लोग आते हैं घर पे बताते हैं, सबसे बड़ा चीज सिर्फ लोग प्लान बताते हैं, प्लान बता के पैसा दिखा के चले जाते हैं। बात ये नहीं है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं भैया उसका रोड मैप क्या है, और प्लान नहीं, उसका प्रोजेक्ट क्या है। रोड मैप अगर किसी का क्लियर नहीं है तो आगे कल नहीं तो परसों आगे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, जैसा कि मार्केट में कई डिजिटली चीजें खत्म हो गई क्योंकि रोड मैप ही क्लियर नहीं रहा। तो लाडो सर का सबसे बड़ा चीज, जब मैं स्टार्टअप लिया था 2022 में, दिसंबर 2022 को, तो उन्होंने जो जो रोड मैप तैयार किया, स्टेप टू स्टेप, टाइमिंग टू टाइमिंग, उस रोड मैप को हमारे सामने लाके उन्होंने रखना चालू कर दिया। तो विजनरी जो लीडर्स होता है, विजनरी हमारे क्रिएटर हैं,
ऐसे 14 इनके पास रोड मैप है, जिसमें पहला जो है T&S का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। CS क्वाइन जो एक स्लीपिंग पार्टनर के रूप में है, कुछ खरीद के आप प्राइस जब भी अप होता है उसको बेच के आप अपना बड़ा अर्न कर सकते हैं। यूनाइट फोर्स का प्रोग्राम जो हमारा चालू है, NFT रॉयल्टी का जो प्रोग्राम है, जो हमारा जस्ट स्टार्टअप में है, और इसका टेक्सटाइल गुड्स का है, गेमिंग जोन है, मेटावर्स है, माना बूस्ट। जस्ट अभी आपको 2 महीने के अंदर आपको ये बूस्ट का एक प्रोग्राम हमारे सामने वापस दिख जाएगा, जिससे माध्यम से और बड़ा पैसा हम यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर इंटर करता है, कोई भी व्यक्ति आता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके वो बड़ी इनकम ले सकता है। चाहो तो आप जितने प्रोग्राम चालू हो सभी से प्रोग्राम में स्टार्टअप करके आप पैसे बना सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप काम करके पैसे बना सकते हैं। सारी चीजें आपको एक ही मंच पे देखने को मिल जाएंगी, एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सारी चीजें आपको यहाँ पर लेबल हो जाएंगे। आप कहीं मेटावर्ल्ड के पार्टिसिपेंट्स को कहीं भी जाने की जरूरत है ही नहीं। आप यहाँ लगे रहे, हर चीजें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और टाइम टू टाइम आपको एक बड़ी इनकम यहाँ देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट चलते हैं कि मेटावर्ल्ड के बारे में, जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले चीज देखना होता है कि भाई इसका प्रोफाइल तो हमने बात कर लिया। अब इसका जो अचीवमेंट क्या था, प्रोफाइल तो शानदार है, ब्लॉकचेन में है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत सारे इसके रोड मैप है, लेकिन इसका जो समय बिताया उसका अचीवमेंट क्या है। तो मैं आपको बताऊं, आपको 34 मंथ बता रहा, 2022 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 38 मंथ के आसपास हो गए हैं। तो ग्रेट अचीवमेंट मैंने आपको बताया, यहाँ बताना चाहूंगा, मेटावेल 38 महीने में, आज की बात करूं मैं तो 180 प्लस कंट्री में ये रन कर रहा है। आप ये सब चीज बोलने की बात नहीं है, सर्च कर सकते। 180 प्लस की में ये कंट्री में रन कर रहा है। चाइना जैसे देश जहां पर फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होता, वहां मेटावेल का प्रोग्राम रन कर रहा है भाई। तो हर जगह ये प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, जहां जहां इंटरनेट है और जहां जहां ये प्रोग्राम जा रहा है वहां वहां था अपना रन कर रहा है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 38 महीने हो चुके हैं, 34 पुराना रिकॉर्ड है ये, अभी आज डेट पे 38 महीने सक्सेसफुल ये कंप्लीट कर चुकी है। टोटल एक्टिव पार्टनर्स की बात करूं तो ये 20 लाख पुराना 34 महीने का रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर अभी आप सर्च करेंगे तो 28 लाख से ऊपर, 28 लाख से ऊपर प्लस के इसके एक्टिव पार्टनर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इंसेंटिव की बात करूं मैं, इस 38 महीने में इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि ये कितना पैसा बांट चुकी, या कितना पैसा हम ले चुके, पूरी कम्युनिटी ने कितना पैसा यहाँ पर बना लिया, तो 390 करोड़ डॉलर अप्रोक्स में बात कर रहा हूं, 35,000 करोड़ 38 महीने में पूरे मेटावेल की कम्युनिटी ने, लोगों ने ले लिया है भाई। 35,000 करोड़ यहाँ पर इस 38 महीने में मेटावेल की कम्युनिटी ने ले चुके। ये भी पुराना रिकॉर्ड है, इसको सर्च मारेंगे तो इससे ज्यादा निकल आ जाए, 40 के आसपास हो जाए। 35,000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट 38 महीने में हो चुका। आप सोचिए, 35,000 करोड़ में डायरेक्ट सेलिंग की 35 कंपनियां बन जाएंगी, यहाँ लोग ले चुके। अप्रोक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ, 180 प्लस कंट्री में वर्ल्ड वाइड 1 लाख ज्वाइनिंग आपको पर मंथ, एवरी मंथ यहाँ पर लगातार कम्युनिटी तैयार हो रही है, ज्वाइन हो रही है। 2,000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर मंथ, अगर इस पर प्रॉब्लम चले तो। डिस्ट्रीब्यूटिंग NFT रॉयल्टी की बात करूं, आज तक हमने बहुत चिल्लाया, सुना, देखा, ये रॉयल्टी वो रॉयल्टी। अगर मैं मेटावेल की रॉयल्टी की बात करूं तो ग्लोबली रॉयल्टी ये दे चुकी है अपने लीडर्स को। कई बार तो 10 गुना मिल चुका रॉयल्टी को। जिसको $100 आ रहा था उसको सीधा $1,000 आ गया, जिसको $1,000 आ रहा था उसको $10,000 आ गया। इस तरीके से इन्होंने रॉयल्टी ग्लोबली इनको लोगों को मिल चुका है, और आने वाले समय में और ये रॉयल्टी अपने को, इस कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑन द, इस दुनिया में सबसे फास्ट और लगातार 38 महीने तक लगातार ग्रोइंग सिस्टम मेटावेल का सिस्टम है।
और ये पूरा सिस्टम जो है एक टेक्नोलॉजी एरा को कवर करता है। ये सारे प्रोग्राम टेक्नोलॉजी पे ही रन करते हैं और यही टेक्नोलॉजी का पावर है जिसके वजह से 35,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 1 लाख पर मंथ की आप ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं, 2,000 पर मंथ का इंसेंटिव हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड मेरा अपना नहीं है, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सर्च करने जाइए, आपको मैं जो बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा ही शायद आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि कोई भी सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो 2 चीजें मेन होती है, उसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद दूसरी चीजें जो मैनर होता है, मायने रखता है, वो होता है कि जो उसने काम किया है उसका उस समय का अचीवमेंट क्या है, उसने क्या दिया है मार्केट को, उसने खुद क्या बनाया मैटर नहीं, उसने क्या दिया है। तो 38 महीने में जो मैंने देखा, ये चीज देखना तो मेरे खुद के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लीडर्स को मार्केट में देखा है जो 10 साल 10 साल 15 साल काम कर रहे हैं, और अचीवमेंट की बात करूं उनकी तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो मैंने लीडर्स को देखा कि जो 38 महीने में जो अचीवमेंट था जो अनलेबल रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें जो थी मुझे अपनी ओर आकर्षित करी, मुझे सिस्टम में आने के लिए प्रेरित कर गई। नेक्स्ट चलते हैं, जो इसके प्रोग्राम है टीएनडीएस का पहला प्रोग्राम, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं स्पेशल फीचर्स के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके वजह से लोग यहाँ पर फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत यह है कि 100% पे आउट है, 90% आपको विद इन सेकेंड मिल जाता है, और 10% आपके इनकम का वो रॉयल्टी पूल में चला जाता है, जो आगे चल के वापस आप ही को मिलना है। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर 100 to 100 पे आउट आपको मिलेगा। कई बार हम 10% 5% का पे आउट में मैंने बहुत काम किया। 1 करोड़ के टर्नओवर करने के लिए कम से कम हमको 4,000 5,000 10,000 की टीम बनानी पड़ती थी। उसमें 5% 2% 3% हमने लिया हुआ है, नो डाउट लिया है, वो भी अच्छा था, वो दौर अच्छा था। लेकिन ये नया दौर है और नए दौर की नई कहानी है, आपने गाना सुना होगा, तो हर उस दौर के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सिस्टम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, 100% पे आउट आपको मिलता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि 100% ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? 100% पे आउट क्यों दे पा रही है? क्योंकि इसमें कोई कंपनी नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई इसका सीएमडी नहीं है, कोई इसके फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि बार बार खत्म होंगे बार बार बनेंगे। इसके डिजिटल प्रोडक्ट है, एक बार बनेगा बार बार यूज होगा। भाई आप फेसबुक चलाते हो ना, फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक एक ही बार तो बना ना, लेकिन जब भी वो अपलोड होता है वो पैसा, जिसने फेसबुक बनाया पैसा जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, व्हाट्सएप यूट्यूब ये बार बार नहीं बने, एक बार बने। हमारा मेटावेल का प्रोग्राम भी एक बार बना है। बार बार कम्युनिटी जब इसमें शामिल होती है, उसका पूरा 100 to 100 पैसा आपको यहाँ मिलता है। तो टोटल डिसेंट्रलाइज है, किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग नहीं होती इसमें, किसी प्रकार का कोई लेग मेंटेन नहीं है कि आप एक लेग डालोगे दूसरा डालोगे तो फंड आएगा, तीसरा आएगा चौथा आएगा तो फंड आएगा, नहीं, कोई लेग मेंटेन का वो झंझट ही नहीं, कोई महीने की क्लोजिंग नहीं, आप फ्री हो, आपको जब लगता है तब करने का, जैसा लगता है वैसा करने का। तो ये सबसे बड़ा मुझे समझने को मिला। 100% वर्किंग है। देखो वर्किंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली फ्री हुए हैं वो वर्क करके फ्री हुए, काम करके फ्री हुए हैं। एक आदमी जैसे मेरे यहां मैं बात करूं कि मेरे फादर बैंक में थे, वो भी फ्री हुए नौकरी करते हुए, लेकिन उनको फ्री होने में 30 साल लग गए। 60 साल की उम्र में वो फ्री हुए नौकरी से, फाइनेंशियली नहीं, नौकरी से फ्री हुए। लेकिन इस सिस्टम में लोग 38 महीने में फाइनेंशियली ही फ्री हो गए। और वो फ्री होने वाले लोग की बात करूं मैं तो कोई 25 साल का बच्चा है, कोई 45 साल का है, कोई 35 साल का है। ऐसे ऐसे लोग आपको देखने जानने को मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 100% ट्रांसपेरेंट है, मतलब कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की भ्रमित जानकारी यहाँ नहीं दे सकता। आपको जो चीज वो यहाँ बोला जा रहा है आप उस सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं मैं इस सिस्टम में मैंने इतना फंड वैल्यू बनाया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई बोलता है कि मैंने इतना पैसा बना, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पर छुपा छुपी वाला बात नहीं है।
यहाँ सारा चीज भी क्लियर है। इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप किसी को झूठी जानकारी नहीं दे सकते। आप यहाँ बोल के जाओगे, वो बंदा खोज के निकाल देगा, ऑपरेशन कर देगा आपका। तो यहाँ जो भी चीज बताया जा रहा है आप 100% चेक कर सकते। क्लियरिटी है यहाँ पर। 100% टेक्नोलॉजी पे से मैंने शुरू में बोला, सारे सिस्टम टेक्नोलॉजी के आधार पे रन करता है। नेक्स्ट चलते हैं टीएनएस का स्पेशल प्रोग्राम, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हुए। और बहुत ही जबरदस्त लगता है मुझे ये प्लान, क्योंकि इस प्लान के माध्यम से काफी लोग आज के डेट में अपने सपने पूरे कर चुके हैं। क्या आप उन लोगों में शामिल हैं या उस लोगों में शामिल होना चाहते हैं? अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आई गारंटी आप इसमें पूरा कर सकते हैं। काम करके अपने सपने, अपने जरूरतें, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलते हैं बेहतरीन प्लान को लेकर टीएनएस का। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये मैट्रिक्स प्लान है। ये सारी चीजें आपको मोबाइल में जो मैं दिखा रहा हूँ आपके मोबाइल में शो होंगी डिजिटली रूप में। एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है, 1 से लेकर 12 स्लॉट का। ऊपर लिखा हुआ है 12 स्लॉट का एक प्रोग्राम है, जिसके टू कैटेगरी है, S6 और S3। ये दो जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स के आधार पे ये पूरा 1 से 12 जो स्लॉट का घर है, उसके आधार पे ही हमको फंड वैल्यू यहां पर आता है। और आप किसी भी स्लॉट को बाय करके आप इस सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, S6 में 6 घर आपको दिख रहे हैं, 6 गोले आपको दिख रहे हैं। और एक मैट्रिक्स आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, S3, जिसमें 3 मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर अगर आप 6 गोले वाले देख रहे हैं, टोटल 8 मैट्रिक्स है, 8 गोले हैं। और जो S3 के मैट्रिक्स में देख रहे हैं, उसमें 4 जो है वो S3 के हैं। तो S6 और S3 में अंतर क्या है? S6 का जो पैसा है, S6 का जो फंड आपके पास आएगा, वो 3 लोगों के माध्यम से आएगा, 3 कैटेगरी से आएगा। कैसे? एक आपके अपलाइन के काम करने से। आप जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन हुए हैं, बाई चांस आप काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका जो व्यक्ति ने आपको स्टार्टअप लिया है, अगर वो एक्टिव मूड में है, तो उसके काम करने से भी आपको पैसा आता है। आप खुद करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बहुत जल्दी बनाते हैं, यानी कि सेल्फ वर्क। तीसरा, क्रॉस लाइन वर्क। क्रॉस लाइन वर्क का मतलब क्या होता है? आपकी आप जिनके साथ काम स्टार्ट किए हो, उसकी कोई दूसरी और लाइन है, उसी दूसरे जगह पर है, अगर वो भी काम कर रही है तो उसके काम करने का भी फंड आपको S6 के घर से आता है। यानी कि 8 घर से, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11, ये 8 घर का पैसा आपको 3 जगह से आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। S3 में आपके किए गए काम से लोग यहाँ पर बैठते हैं। दूसरा, आपकी जो टीम बनी है उसके काम से लोग यहाँ पर बैठते हैं, आपके खुद की और आपके टीम से। और तो ये 4 घर, 3, 6, 9, 12, ये 4 घर जो होते हैं, ये 2 घर का फंड आपको आता है। लास्ट तीसरा घर रिसाइकल होके ऊपर कहीं चला जाता है। S3, S6 का भी लास्ट जब घर भरता है तो भी ये वापस ऊपर अप्लाई सीरीज में चला जाता है। सबसे अच्छी बात इस मैट्रिक्स की क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड 180 कंट्री में जितने लोग मेटावेल में काम कर रहे हैं, सबके लिए मैट्रिक्स यही है। आप 100 लोगों की भी आईडी लगा दे, बैठेंगे तो सिर्फ 6, बैठेंगे तो सिर्फ 3, इसी मैट्रिक्स में ही बैठेंगे। और यही रीजन होता है कि 99% लोग इस सिस्टम में पैसा बना डालते हैं, क्योंकि जगह ही उतनी ही है। ऐसा नहीं एक साइड 20,000 की टीम, दूसरे साइड 5,000 की टीम, या एक साइड बन गया है, दूसरा साइड 0 है, तो ऊपर वाला बैठा है, पैसा आ नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। मेरे लिए भी यही मैट्रिक्स है, पाकिस्तान में काम करने वाले के पास भी यही मैट्रिक्स है, चाइना में काम करने वाले के पास भी यही मैट्रिक्स है, हमारे पास और हमारे पास भी यही है। तो कहने का मतलब, इस मैट्रिक्स के वजह से लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस मैट्रिक्स को। और यही कारण शुरू में मुझे समझ नहीं आया, मुझे तो जब तक मैं 30-40 लाख रुपए की इनकम कर चुका, तब मैट्रिक्स समझ में आया क्या ऐसा है बोल के। लोग बोलते सर समझ नहीं आ रहा, मैं बोला 10-20 लाख कमा लेगा समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा आता है तो समझ आता है। बाकी जगह समझ तो आ जाता है लेकिन पैसा नहीं आता। यहाँ डिजिटल मार्केट में और बाकी मार्केट का अंतर ही बता रहा हूँ, यहाँ समझ नहीं आता, पैसा आ जाता है। बाकी जगह सब समझ आ जाता है, बस पैसा नहीं आता है।
ठीक है, तो ये S63 का मैट्रिक्स है और यही मैट्रिक्स लोगों के जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम ला चुका है। तो चलते हैं इस मैट्रिक्स के आधार पे हम कोई भी स्लॉट को शुरू कर सकते हैं। 1 से 12 स्लॉट है, आप कोई भी स्लॉट को बाय करके आप इस सिस्टम में इंटर करके एक फंड वैल्यू बना सकते हैं। तो चलते हैं कि फंड वैल्यू और शुरुआत करके कैसे पैसे बनते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आप बने रहे आराम से, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे अपन। ये आ जाता है हमारा स्लॉट का, जैसे मैंने बताया था 12 स्लॉट। तो यहाँ पर आपको इस पेज में 3 स्लॉट तक दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पावर ऑफ 5 ये लिखा क्यों गया है? पावर ऑफ 5 ये लिखा गया कि हम कम्युनिटी में हम आते हैं, हम अपने साथ लोगों को जब लाते हैं। ये वर्किंग प्रोजेक्ट है, मैंने बार बार बोला है, वर्किंग प्रोजेक्ट है ये। जब हम आ रहे हैं, हमारे साथ लोग आते हैं, लोग मेरे माध्यम से आए, मेरे अपलाइन के माध्यम से आए या क्रॉस लाइन के माध्यम से आए, जैसे भी लोग आते हैं तो वो मैट्रिक्स जो है वो भरना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने काम चालू किया तो मैंने टारगेट रखा, यार मैं 5 लोग के साथ शुरू करता हूँ। और जब मैं 5 लोगों के साथ शुरू करता हूँ तो ये फंड मेरे पास 1 से लेकर 12 स्लॉट का बनता कैसे वो समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहला स्लॉट से स्टार्ट करना चाहता है, पहला स्लॉट 10 IGT, अगर मैं इसको INR में बात करूं तो समथिंग 1000 रुपए। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति 1000 रुपए दे के भी इस सिस्टम में आ सकता है भाई। 10 IGT मीन्स आप इसको 1000 पकड़ के चलिए, INR में 1000। तो 1000 से भी सिस्टम में इंटर कर सकता है। तो कोई व्यक्ति जब 10 IGT, जैसे मान लीजिए मैंने काम चालू किया और मैंने 1000 से काम चालू कर दिया 10 IGT से, तो और मैंने अपने साथ जब 5 लोगों को इंटर किया तो मुझे फंड कितना मिलेगा? मैंने शुरू में बताया ना 100% पे आउट है, लेकिन 90% हमको तुरंत मिलता है, 10% रॉयल्टी पूल में जमा हो जाता है। वो पैसा हमको रॉयल्टी के रूप में अलग तरीके से मिलेगा, जो हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहां पर मेरी इनकम कितनी हो जाती है? 9 IGT मतलब 900 रुपए। तो जब मैं 5 लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो क्योंकि पहला जो घर है वो S6 का है, आप यहां देखिए पहला घर क्या दिख रहा है? S6 का दिख रहा है। ठीक है ना? S6 का मैट्रिक्स क्या कहता है? पहले 2 घर का पैसा ऊपर जाएगा, नीचे के 3 घर का पैसा खुद को आएगा। तो 3 घर का यहाँ पैसा मुझे आ जाता है, मैंने 5 लोग को इंट्रोड्यूस किया, 2 का पैसा मेरे अपलाइन के पास चला गया और 3 का पैसा मेरे पास आ गया, यानी कि 27 IGT INR में पकड़ लीजिए 2700 रुपए हमारे पास आ गया। तो 1000 में काम चालू करके 2700 की इनकम हम ले रहे हैं। क्या एक ही बार लेंगे क्या? नहीं, मैंने एक बार क्या बोला, जब पूरा भर जाएगा तो ये फिर से मैट्रिक्स खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसाइकल जो है, जो उसका कोई लिमिट नहीं है। आपने 1000 से काम चालू किया, एक बार जब ये भरता है तो 2700 आपको दे दिया। अगर ये 10 बार भर गया तो 27,000 आपकी हो गई। और अगर ये 100 बार भर गया तो पहले ही घर तो 2,70,000 हो गया। लेकिन इस पहले घर को खरीदने के लिए आपको फंड कितना देना पड़ा? 10 IGT मतलब 1000 लाइफ में वन टाइम, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप वन टाइम 1000 दे रहे हो, 10 बार एक बार ये चक्र चलता है 2700, 10 बार ये घर घूमता है तो 27,000 और 100 बार घूमता है तो 2,70,000। ऐसा बिजनेस कहाँ है भाई जहां एक बार आप दे रहे हो और साइकिल कितना भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके खुद के काम में, आपके अपलाइन के काम में और क्रॉस लाइन पे। क्लियर है? ये पहले घर की इनकम हो गई। अगर कोई दूसरा घर यहाँ पर स्टैंड कर लेता है, पहला और दूसरा ले लिया 18 IGT में दूसरा घर आ जाता है, वहां पर इनकम 16 IGT मतलब 1600 के आसपास इनकम, 48 IGT यानी 4,800 के आसपास। किसी ने तीसरा घर ले लिया, पहला दूसरा तीसरा तीनों घर को परचेज कर लिया तो 32 IGT तीसरे घर का प्राइस है, यानी कि 3200 के आसपास। इनकम कितना आएगा? तीसरा घर क्या है? व्हाइट कलर को जो देख रहे हैं वो S3 है। ये देखिए यहाँ पर 2 घर का पैसा आएगा, 3, 4, 6, 12 में तो 2 घर का पैसा आपको आता है तो 29 यानी 116 IGT। ये 10,000 के 15,000 के आसपास आपकी इनकम आती है तीसरे घर की। अब 1 से लेकर 3 घर तक अगर आप परचेस कर लेते हैं, मान लीजिए किसी ने शुरुआत किया, आप 1000 से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं कि 1 से लेकर 3 स्लॉट को चालू करता है, पहला दूसरा तीसरा।
तो टोटल आईजीटी लग जाता है 60 आईजीटी समथिंग 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में आपने स्टार्ट किया, लाइफ में वन टाइम आपको 6,000 देना पड़ा। टोटल इनकम 192 आईजीटी की आपकी हो जाती है जब एक राउंड पूरा भर जाता है। 192 आईजीटी का मतलब क्या हो रहा है? 17,686 रुपए जब पहली बार भरता है, एक बार। मैं उदाहरण दिया था ना पहले घर का, मैं आया, मैंने 5 लोगों को अपने साथ इंट्रोड्यूस कर लिया, वही 5 लोग 3 घर तक परचेस कर लिए, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 17,686 रुपए हो गई। 17,000 की इनकम हो गई एक बार राउंड होने में। अगर ये 10 बार राउंड हो जाए तो 1,76,000। लेकिन इस एक से लेकर 3 घर को लेने में मुझे पैसे कितने लगे थे? 6,000 रुपए। जब ये घर 10 बार राउंड हो गया, राउंड ऐसे ही नहीं होगा भाई, काम से होगा, आपके काम, आपकी अपलाइन के काम, क्रॉस लाइन, तीनों का एफर्ट लग रहा है, और तीनों का एफर्ट लगने से ये एक बार भरता है तो 17,000, और यही घर, यही 3 घर 10 बार भरता है तो 1,70,000। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये 3 घर की बात हो गई। कुछ बड़ा पैसा हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो जैसे आप जितना बड़ा आपका घर होता जाएगा, स्लॉट होता जाएगा, उतने बड़े पैसे आपको यहाँ पर अर्न होते जाएंगे। ये तो 3 घर की बात हुई। अगर आप चौथा घर भी लेते हैं 52 आईजीटी का, जहां पर 58 आईजीटी का, जिसमें 52 आईजीटी आपको यहाँ पर मिलती है। आप पांचवा घर लेते हैं 104 आईजीटी, जहां पर आपको 94 आईजीटी के आसपास की आपकी इनकम होती है उसी सर्कल के हिसाब से। अगर आप छठवां घर ले लेते हैं तो 188 आईजीटी, 170 आईजीटी की आपकी इनकम यहाँ पर होती है। अगर आप 1 से लेकर 6 घर परचेस कर लेते हैं तो टोटल परचेस अमाउंट इसकी बात करूं मैं 38 से 40,000 आईएनआर के हिसाब से होती है, इंडियन रुपीज में, 1 से लेकर 6 घर की। और 1 से लेकर 6 घर की इनकम में बात करूं तो 192, 1 से लेकर 3 घर का, 4 और 5 और 6, 157, 283, 680, इन सबको कैलकुलेट करते हो तो 1,313 आईजीटी आपको यहाँ पर इनकम के रूप में मिलता है जब ये 5 लोग एक साथ 6 स्लॉट पहुंच जाते हैं। जब एक साथ ये 5 लोग जब 6 स्लॉट पे आपके साथ आ जाते हैं, आपकी इनकम 1,313 आईजीटी हो जाती है। यानी कि आईएनआर में बात करूं 1,20,807 रुपए की इनकम जब एक बार भरता है, एक राउंड लेता है। अगर यही 1 से लेकर 6 स्लॉट आप एक्टिव बंदे हैं, काम करते हैं, तो एक 10 बार अगर भर गया तो यही इनकम 12 लाख तक पहुंच गया भाई। लेकिन 1 से लेकर 6 स्लॉट लाइफ में वन टाइम ही तो आपने खरीदा। कोई भी स्लॉट आपको एक बार ही खरीदना रहता है, और साइकिल जो है आप कितनी बार भी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटी के ऊपर। हमारे कई लीडर्स हैं जिनकी 10-10, 15-15 बार भी हो चुकी है। कई लीडर्स हैं जिनका 2 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, 10 बार हुआ है। ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी वर्क एथिक्स के ऊपर। ठीक है, तो स्लॉट एक बार बाय हुआ, एक इनकम यहां पर आप ले सकते हैं। 7, 8, 9 का स्लॉट हमारे पास है $340। 7वें स्लॉट में 8वें में 612 और 9वें में 1,101 आईजीटी लग जाता है। अगर कोई बंदा 1 से लेकर 9 स्लॉट बाय कर लेता है तो 2 लाख के आसपास उसका स्लॉट बाय होता है, और उसकी इनकम जो होती है सिस्टम में 7,851 के आसपास यहाँ पर वो इनकम जनरेट कर लेता है। मान लीजिए आपने घर को 7वां, 8वां, 9वां तीनों को ले लिया, 1 से लेकर 9 घर तक आपका जो स्लॉट का जो प्राइस हुआ वो 2 लाख के आसपास हुआ। लेकिन आपकी इनकम वहां पर हो गई कितनी? 7,22,346 की। स्लॉट की कीमत कितनी हो गई? 1 से लेकर 9 की, 2 लाख के आसपास। लेकिन आपकी इनकम कितनी आ गई यहां पर एक राउंड में? 7 लाख। अगर ये 5 राउंड भी लेता है साल में तो 7 पंचे 35 लाख, सिर्फ 5 राउंड। अब ये 5 राउंड के लिए भी अगर मान लो 2 साल भी लग रहे हैं, 1.5 साल भी लग रहे हैं, तो क्या कम है क्या? ये सोचिएगा जरा। और स्लॉट बाय कैसे कर सकते हैं? यही के फंड से आप बाय कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड से सिस्टम बाय होता है। क्लियर है?
अगर 10वां 11वां 12वां स्लॉट हम बाय कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा स्लॉट है 1983, 3570 11वां का और 6426 12वां का स्लॉट, तो हमारी यहाँ पर इनकम कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 12 स्लॉट खरीदने में हमको पैसे लग जाते हैं अप्रोक्स INR में 14 लाख रुपए के आसपास। लेकिन जब 1 से लेकर 12 स्लॉट एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है तो 45,984 IGT की हम इनकम कर पाते हैं, यानी कि 42 लाख रुपए की इनकम हमको यहाँ पर हो जाती है। यानी 1 से लेकर 14 स्लॉट हमने बाय किया, एक बार में करना है क्या? नहीं। एक साथ पैसा देके करना है क्या? नहीं। आप 1,000 से चालू करके वहीं से पैसे बना के दूसरे स्लॉट खरीद सकते हैं, दूसरे स्लॉट में काम करके पैसे बना के आप तीसरे खरीद सकते हैं, चौथा खरीद सकते हैं। जैसे मैंने काम चालू किया था तो 6वें स्लॉट से चालू किया था, 40,000 देके मैंने काम चालू किया, लेकिन जब मैंने 12 स्लॉट किया तो मैंने वही काम किया, वहीं से फंड में कुछ स्लॉट मेरे ऑटो अपग्रेड हो गए, कुछ स्लॉट को मैंने खरीदना चालू किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जितने बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी मेरी इनकम यहाँ पर होगी। तो 1 से 12 स्लॉट 14 लाख रुपए तक मेरे यहाँ पर काम करके लगे, लेकिन जब मेरे घर पे एक राउंड ये हुआ तो 42 लाख की इनकम हुई, दूसरा राउंड जब मेरे लिए हुआ तो दोबारा 42 लाख हुआ, और ऐसे कहते करते 38 महीने में आज हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं, किसी के 5 राउंड हो चुके हैं, किसी के 10 राउंड हो चुके हैं, किसी के 3 राउंड हो चुके हैं। यानी कि सिस्टम में इस 38 महीने में अगर मैं अपने ही इधर की बात करूं, बस्तर क्षेत्र की बात करूं, तो कई ऐसे लोग हैं जो मात्र 12 से 22 से 38 महीने में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम कर चुके हैं, वर्किंग करके अपने अपलाइन के द्वारा, खुद के द्वारा और क्रॉस लाइन के द्वारा इनकम ले चुके हैं यहाँ पर, और आज इनकम कर भी रहे हैं। और सबसे लास्ट में यही बोलूंगा कि आप कोई भी स्लॉट बाय करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, कोई भी चीजें वापस नहीं होंगी। और जैसे कि आप यहाँ पर काम करेंगे, आपके काम के थ्रू ये फंड आपको रिलीज होता जाएगा, आपके कम्युनिटी के काम के थ्रू पैसा यहाँ पर रिलीज होता जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर इस मैट्रिक्स को समझे, और 1 से 12 स्लॉट में आज कई लोग यहाँ पर हैं, कई लोगों ने इस TNS के प्रोग्राम से अपना घर बना लिया, कई लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हो गए, कई लोग जो कर्ज में थे उन्होंने अपना लोन पूरा कर लिया, कई लोग अपने कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बना ली महज 38 महीने में। मैंने बताया ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस 38 महीने का 36,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही नहीं हुआ है। और ये मैट्रिक्स केवल यहाँ नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे यही मैट्रिक्स पे काम हो रहा है। क्लियर है? ये 1 से 12 स्लॉट का जो हमारा TNS का प्रोग्राम है, अगर हम 5 लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं तो बहुत बड़ा युद्ध हम जीत सकते हैं। वैसे भी बोलते हैं ना, महाभारत में 5 चाहिए थे, वो 5 लोगों ने 100 को हरा दिया था। तो यहाँ भी 5 हम पकड़ लेते हैं और 5 के साथ हम काम बिल्ड करते हैं तो हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा, 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 आएंगे तो ही पैसे आएंगे। यहाँ पर कोई लेग मेंटेन नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। यहाँ पर एक आदमी भी आता है तो आपको 42 लाख देके जाता है, एक आदमी भी रहता है तो आपको करोड़ों की इनकम करके देता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई कैटेगरी नहीं है भैया यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो भी फंड आप 1 से 12 लेते हैं 90% पैसा आपको विद इन द सेकेंड रिलीज हो जाता है। 10% जो फंड होता है ये आपके हमारे रॉयल्टी पूल में जमा हो जाता है, रॉयल्टी पूल में जमा हो जाता है। और जैसे आपने $10 की इनकम किया, 10 IGT की इनकम की, तो 9 IGT यानी आपने 1,000 रुपए इस सिस्टम से बनाया, आपको 900 रुपए विद इन अ सेकेंड आपको मिल जाते हैं और 100 रुपए रॉयल्टी पूल में जमा हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर 1 से लेकर 12 स्लॉट तक आप जो भी स्लॉट से जो भी पे आउट लेंगे, जो भी इनकम लेंगे, 90% इनकम आपको तुरंत विद इन सेकेंड आपको वॉलेट में आ जाएगा और बाकी 10% रॉयल्टी पूल में जमा हो जाएगा। ये रॉयल्टी पूल का पैसा केवल हमारा ही नहीं, 180 देश में, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जिस कंट्री में मेटावर्स चल रहा है और वहां जो काम कर रहे हैं उन सब का ही भी यही कंडीशन है, यही 10% रॉयल्टी पूल में जमा हो रहा है। और वो पूरे फंड वैल्यू जो है कुछ विभिन्न तरीकों से ये सिस्टम यहाँ पर एक्टिव लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या आप रॉयल्टी पूल में शामिल होना चाहते हैं?
क्या आप रॉयल्टी के हिसाब से अपना पैसिव इनकम लेना चाहते हैं? क्या आप महीने की इनकम जनरेट बनाकर ग्लोबली रॉयल्टी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं? अगर आप इन सब के हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो वेलकम है मेटावेल की जर्नी में, टी&एस के प्रोग्राम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वाइन के ऊपर। हम कोई भी बंदे को सिस्टम में ला रहे हैं, CS क्वाइन की मैं बात करूं तो मैं हमारे जो लाडो सर है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि जो भी हमारा बिजनेस होगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, वो क्वाइन से ही लीड होगा। आगे चल के इसकी यूटिलिटी क्वाइन में होने वाली है, और हमारे एक प्रोग्राम में इसका यूटिलिटी हो चुका है। आप टी&एस का प्रोग्राम में जो मैंने आपको फंड वैल्यू बताया, वो आपको IGT में क्वाइन के रूप में मिलेगा। उस क्वाइन के प्राइस पे आपको वो फंड वैल्यू रिलीज होगा यहाँ पर। तो CS क्वाइन एक बेहतरीन मौका है उसको जनरेट करने का, पॉकेट में लेने का। जिस जिस व्यक्ति ने क्वाइन को परचेस किया, लिया, वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। जिसके घर नहीं थे वो घर बना रहे हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसके पास कार नहीं थी वो कार ले रहे हैं। इस क्वाइन का बहुत बड़ा ताकत है। देखिए, आज क्वाइन मार्केट कोई पहचान का मोहताज नहीं है। पहले लोग इसको बुलबुला बोलते थे, आज बिटकॉइन का रेट देख के लोगों का पसीना निकला हुआ है। जो क्वाइन 6,000 में मिलता था, लोग बोलते थे बेकार है, समझ नहीं आ रहा है। आज वही क्वाइन 1 करोड़ का है। 2014 में जब एथेरियम आया 11, 12, 18,000 में जब वो अवेलेबल था, लोगों को समझ नहीं आया। आज $3,000 का वो ट्रेड कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, नई टेक्नोलॉजी को समझना है, उसके ऊपर से नजर नहीं चुराना है। तो CS क्वाइन मेटावेल जर्नी के सारे प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम का हिस्सा है CS क्वाइन। इसको आप जनरेट कर सकते हैं। इस क्वाइन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। CS क्वाइन टोटल जो क्वाइन बना 58,51,42,853 क्वाइन, 58 क्वाइन CS क्वाइन हमारे यहाँ पर निर्माण हुआ 2023 में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन 80% मार्केटिंग के लिए रखा गया। 42,25,51,056 इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कम्युनिटी के बीच में। 8% लिक्विडिटी के लिए रखा गया, 4% मेटा डेवलपमेंट सिस्टम के लिए रखा गया, 2% टीम के लिए और 1% अदर चीजों के लिए यहाँ पर रखा गया। कहने का मतलब ये है कि 58 करोड़ क्वाइन में 42 करोड़ 25 लाख क्वाइन पूरी कम्युनिटी में रन कर रही है। जब मैंने क्वाइन लिया था तो 10 लाख कम्युनिटी थी, आज 25 लाख से ऊपर की कम्युनिटी है, लेकिन क्वाइन मात्र उतना ही है। क्लियर है? अगर मैं क्वाइन का बात करूं 2023 में ये $0.25 पे ट्रेड किया। जब सिस्टम के पास था क्वाइन, जब ये क्वाइन कम्युनिटी के बीच घुसना चालू हुआ, लोग ने परचेस करना चालू किया गया, तो यही क्वाइन 0.25 से ये बढ़ते 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 लास्ट 2024 में $25 पे जाके ट्रेड कर गया, $22 पे ट्रेड कर गया। मतलब 25 रुपए की जो चीज बनी थी वो एक साल में 22 रुपए की हो गई। यानी उस वक्त जिसने 10,000 क्वाइन खरीदा था 2-2.5 लाख रुपए में, वो एक साल में 2-2.5 लाख रुपए 2 करोड़ उसका बन गया। और काफी लोगों ने उस समय अपनी प्रॉपर्टीज, घर सब बनाया। तो मौका ये है कि क्वाइन में मार्केट है, जब ये अपने चढ़ाव पे रहता है तो आपको फायदा देता है, और जब ये अपने ट्रेड में नीचे पे रहता है तो आपको खरीदने का मौका मिलता है। तो मौका दोनों देती है ये। जब चढ़ाव पे है तो आप इसमें ड्रीम पूरा करेंगे, और जब ये नीचे पर है तो आप इसे खरीद के वापस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयारी करेंगे। तो अभी शानदार मौका है CS क्वाइन को बाय करने का, क्योंकि $22 से ये 10 हुआ, 15 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, 10 हुआ, 7 हुआ, और लास्ट आज समथिंग 1.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो उन लोगों के लिए इतना जानदार मौका है जिसके पास आज क्वाइन कम है, या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस मौके को मिस मत करिए, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा फिर यही क्वाइन वापस 10 में, 15 में, 20 में, और आने वाले समय में 40-50 तक भी ट्रेड करेगा। और आज जो डिसीजन है भविष्य में आपको बहुत बड़ा परिलाभ दे सकता है। तो डोंट मिस, इसको मिस ना करें। CS क्वाइन को हल्के में ना ले, नहीं तो जीवन हल्के में निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबली, क्योंकि सारे इस क्वाइन का यूज जो है, मैंने यूटिलिटी की बात किया, कोई भी क्वाइन जब तक यूटिलिटी पे नहीं होगा तो वो उसका प्राइस कभी अप नहीं हो सकता। तो ये इसके पूरे रोड मैप यहाँ पर देख सकते हैं इकोसिस्टम का। मेटा प्लेस है, मेटा प्लेस यहाँ पर WDEX का डिसेंट्रलाइज्ड कुछ एक्सचेंज है, आप जहां खरीदी बिक्री खुद कर सकते हैं। वेलबेट एकेडमी है, IGT का टोकन हमारा चालू हो गया। क्रिस्टल कॉमी गेम है, जो लोग खेल रहे हैं आगे चल के इस गेम से वो अर्न करेंगे। बूस्ट हमारा बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है।
नेक्स्ट ये इसके रोड मैप है, एक एक करके सारे रोड मैप आज जो मैंने शुरू में बताया आपको, एक एक मैं बताया सर, प्लान पे काम नहीं करना है, ऐसे प्लान में काम करो जिसके पास प्रोजेक्ट हो। हमेशा वो लोग धोखा खाते हैं जो केवल प्लान देख के घुस जाते हैं। अरे मैं 5 दे रहा हूं, मेरे को 10 आ जाएगा, मैं 10 के दे रहा हूं, हर महीने मेरे को 15 आएगा। नहीं, केवल प्लान नहीं, प्लान के पीछे प्रोजेक्ट क्या है। अगर उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ है तो याद रखना, आज तक कई लोगों ने धोखा खाया सिर्फ उस लोगों प्लान देख के जो इंटर कर गए। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत है कि इसके अपने रोड मैप है, इसके अपने पास प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अलग रोड मैप तैयार है, अलग अलग चीजें तैयार है, जहां पर हम काम करके अर्न बड़ा भविष्य में हम और हमारे बच्चे भी करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, कोई चीजें समझ आई है, कोई चीजें समझ नहीं आई होंगी। आप जिनके साथ आए हैं आप उनके साथ एक बार बैठिए और एक बार प्लान को देखिए, उनके साथ फील्ड में उतरिए, क्योंकि मैंने शुरू में एक ही चीज बोला था, बहुत सारी चीजें समझ आती है, पैसे नहीं आते। कई चीजें यहाँ पर है समझ नहीं आती है लेकिन पैसे बहुत आते हैं। तो यहाँ पर मेटावेल का प्रोग्राम ही ऐसा है, लोग करोड़ रुपए कमा गए लेकिन आज तक उनको समझ ही नहीं आया, है ना। और कहीं पर ऐसा है जहां पर लोगों ने पैसा इतना लगा लिया लेकिन कुछ नहीं मिला।